श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे साकड़ी जिला धुलिया महाराष्ट्र में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक देखी जा सकती है। ये कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कल 7वें दिवसीय की कथा बाकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्रोपयोग सहित 12 जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। जिस किसी ने माघ महीने का नियम धारण किया है तो क्या करना चाहिए। दूसरा है, जो आज गुरुजी बोले, आप लोग अगर मंदिर जाते हो तो मंदिर में बहुत बड़ी गलती करती हो, तो आप कौन सी गलती करते हैं तो वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे हो तो प्रदोष व्रत का पूर्ण फल आपको कैसे प्राप्त करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपको हम आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कथा में बताए हुए विशेष उपाय की जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, मंदिर जाने के लिए पाँव की ज़रूरत होती है, उसी तरह कथा सुनने बैठो तो भगवान के भाव की बहुत ज़रूरत होती है। मंदिर तो आप जा रहे हो, पर मंदिर जाने पर आपके भाव की शुद्धता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप भागवत कथा में जाओ, राम कथा में जाओ, कोई देवी देवता के प्रसाद बंटती है, महादेव की कथा में प्रसाद नहीं बंटती। हमारी आपकी सामर्थ्यता ही नहीं कि कुछ दे सकते हैं, देते तो स्वयं महादेव खुद देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। मैं बाबा को धन्यवाद करने आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा 2017 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, कुछ नंबर से रह जा रहा था। फिर बेटा से बोली, बेटा हर सोमवार तुम जाया कर, जल चढ़ा गया कर मंदिर जाके। 7 दिन की कथा पंडाल में सुना। सोमवार का सोमवार मंदिर जाता, बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाता। आज मेरा बेटा बेटी दोनों का पुलिस विभाग में जॉब हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2020 से तैयारी कर रहा था, कुछ नंबर से रह जाता। फिर मैं बाइक से सीहोर गया, कंकड़ शंकर की पूजा की, गांव के मंदिर में प्रतिदिन जल चढ़ाते। कांवड़ यात्रा में भी मैं शामिल हुआ, कंकड़ शंकर की पूजा किया। मेरा बेटा का सरकारी जॉब लग गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सभी से गुरुजी निवेदन किए हैं कि आपके कॉलोनी में, सोसाइटी में, आपके आसपास कहीं भी शिव जी की निंदा करे तो आप खड़े होकर तुरंत बोले, सुनो आप कथा कहो, हम सुनेंगे। हम हमारे शिव की निंदा नहीं सुनेंगे, ना ही शिव भक्त की निंदा करेंगे, ना ही सुनेंगे। आप शिव जी के मंदिर जाओ तो जितना देर आपका मन लगे, चित्त लगे, आप उतना देर बैठो, फिर वापस आ जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। साधना जी पत्र लेकर आई। मेरे पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी की, 2018 में रिटायर किए। नौकरी फिर करनी चाहिए, कोरोना के कारण नौकरी नहीं मिली। तब 2022 में सेना भर्ती फॉर्म निकला, नहीं हुआ। पशुपति व्रत की, सीहोर गई, कुबड़ेश्वर धाम गए, बाबा से प्रार्थना किए, निवेदन किए, बाबा नौकरी लगा दे। 6 साल से नौकरी की उम्मीद लगा बैठी थी, बाबा ने ऐसी कृपा की कि 2024 में थाना पुलिस में नौकरी लगा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूं मैं। 2022 में पशुपति व्रत की, जो मांगे थे बाबा ने 2023 में ही दे दिए। मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया, सिलेक्शन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिरडी जाने से 2 शब्द देखने मिलता है, सुनने मिलता है।
पढ़ने मिलता है। पहला है श्रद्धा, आप जिसको भजते हो, जिसको पूजते हो, उस पे श्रद्धा रखो। दूसरा सब्र, आप जिसको भजते हो, जिसको पूजते हो, उस पे सब्र रखो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। आप कुंभ मेले में स्नान करने जा रहे हो तो थोड़ा सब्र रखो, तो ऐसा आज जो हुआ ऐसा नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की। अगर आप पशुपति व्रत किए, आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई, थोड़ा टाइम रुक के फिर करो। दूसरी बार किए नहीं हुआ मनोकामना पूर्ण, थोड़ी टाइम रुक जाओ, फिर करो, फिर कीजिए, आपका काम होगा। आंकड़े का जड़ का प्रयोग किए संतान नहीं हुआ, कुछ टाइम रुक के करते रहो, जब तक कि बाबा दे नहीं देते हैं तब तक करते रहो। जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप पशुपति का व्रत करते रहो। जब तक कि बाबा आपको संतान दे नहीं देते हैं तब तक आंकड़े का जड़ का प्रयोग करते रहो, बस थोड़ा टाइम रुक रुक के करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिस किसी ने माघ महीने का नियम धारण किए हैं, आज का जो विशेष जानकारी गुरुजी दिए हैं, 3 जानकारी जो दिए हैं, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में अभी बताने वाले। जिस किसी ने माघ महीने का नियम धारण किए, मन में सोच लिए कि पूरे माघ महीने में शिव पुराण की कथा सुनना है, तो आप टीवी में आस्था चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। कल कथा का 7वां दिन है। 31 के बाद कल 30 तारीख को ये अंतिम दिवसीय की कथा, 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही थी, जो कि कल 30 तारीख है, अंतिम दिवसीय की कथा है। 31 तारीख को नहीं होगी। उसके बाद 1 फरवरी से फिर छत्तीसगढ़ में 7 दिवसीय कथा फिर से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 1 बजे से 4 बजे, 1 बजे से पहला दिन रहेगा, इसका टाइम 1 बजे से 4 बजे तक। दूसरे दिन से जो 6 दिन की कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। आज गुरुजी बोले, आप लोग मंदिर जाते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। अब क्या गलती करते हो? आप 1 लोटा जल लेके जाते हो, वही 1 लोटे जल से सारे देवी देवता को थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ा देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। तो आप जब 1 लोटा जल चढ़ाए ही नहीं है शिव जी को, तो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल से कैसे होगा? तो आपको करना क्या है, चाहे जल का कलश आपका छोटा हो या बड़ा हो, 1 कलश जल शिव जी को चढ़ा दें। फिर आपको उसी कलश में दूसरा जल ले लें, और जो बाकी सारे देवी देवता हैं आप उस पर जल वो चढ़ा दें। लेकिन 1 कलश जल आपको शिव जी पे चढ़ानी है, ना कि उससे थोड़ा थोड़ा सा जल कहीं और छोड़ देना। ऐसा नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष के दिन मात्र 1 काम करना है, जिससे कि प्रदोष व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है? प्रदोष के दिन आपको शिव मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर जाके आप जिस तरह से प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हो तो पूजा कर लें। उसके बाद क्या करना है? जलाधारी, जहाँ से पानी गिरता है, जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर अपनी हथेली रखकर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोल के अपनी मन की कामना बोल दे, तो 5 दिन में आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। वो आपको ये करना है प्रदोष के दिन। अब इस उपाय को फिर से एक बार सुन ले। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन मात्र 1 काम करना है, जिससे प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको करना क्या है? प्रदोष के दिन जलाधारी, जहाँ से पानी गिरता है, आप जब शिव जी पे पानी चढ़ाते हो तो जलाधारी जहाँ से पानी गिरती है उस जगह पे, जहाँ अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर आपको हथेली रखकर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोल के अपने मन की कामना बोल दे, तो 5 दिन में बाबा आपकी सुन लेंगे। 5 दिन से 6वां दिन नहीं होगा कि आपकी बाबा नहीं सुनेंगे। बाबा आपका 5 दिन में वो कामना पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, आपको वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।